नमस्कार, मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं क्लास 11 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और यह वीडियो आ गया जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। हाफ ईयरली आने को है और हाफ ईयरली को सीरियसली लेना है, क्योंकि हाफ ईयरली तय करेगा कि तुम्हारे 11th की तैयारी कैसे चल रही है और आखिरी में कितने नंबर आने वाले। अब तुम बोलोगे सर हाफ ईयरली कैसे तय करेगा? हाफ ईयरली ऐसे तय करेगा मेरे लाल, जो बच्चा शुरू से पढ़ता है ना वो आखिरी तक पढ़ ही लेगा। और तुम अगर अभी तक बैठे हो कि पेपर तो आराम से है, जनवरी में है, फरवरी में पढ़ ही लेंगे, तो तुम बैठे ही रह जाओगे। हाफ ईयरली को सीरियसली लेना है और यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सो दैट मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता सकूं, जो कि आपके हाफ ईयरली में आने की पूरी संभावना है। अच्छा, जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा ना मेरे लाल, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाफ ईयरली में तो आएगा ही आएगा, लेकिन देखना जब तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसमें भी इन्हीं टॉपिक से पेपर में सवाल फंसेगा। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं। अब सभी का सिलेबस अलग अलग है स्कूल में, इन द सेंस कि अलग अलग स्कूल में अलग अलग हाफ ईयरली का सिलेबस है। तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये कमेंट करोगे कि तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर कब है और तुम्हारा हाफ ईयरली का क्या सिलेबस है। ये तुम मुझे बताओगे तो मुझे और वीडियो लाने में आसानी होगी। फॉर द टाइम बिंग मैं क्या मान के चल रहा हूं कि दोनों किताब से तुम्हें आधा आधा सिलेबस आ रहा है, तो मैं दोनों किताब के आधे आधे तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये हाफ ईयरली के लिए तो है ही है, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी है। तो अगर कोई चैप्टर नहीं भी आ रहा हो तो भी सुन लो उसे, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन में यहां से सवाल फंसेगा भाई साहब। तो जरा देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन पहले चैप्टर से स्टार्ट करें, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, तो यहां से क्या क्या सवाल बन सकता है? व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, what do we study in political theory? ये जो दो टॉपिक्स हैं, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन याद करके जाना। हम लोग what do we study in political theory, ठीक है, हम पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, ठीक। एंड why should we study in political theory, हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए। ध्यान करना बेटा, ये what है, ये why है। यहां पे तुम अधिकतर कंफ्यूज होगे और यहां पे तुम्हारे स्कूल में सवाल बनेगा, तुम्हारे टीचर ये what और why में कंफ्यूज करके पूछेंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, तो इसका अलग अलग जवाब होगा, इसको ध्यान से पढ़ के जाना। देन शॉर्ट आंसर में क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज पॉलिटिक्स। शॉर्ट आंसर में तुम्हें व्हाट इज पॉलिटिक्स पूछा जाएगा, तो इसको पढ़ लेना। देन अगर हम फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम में दी आइडियल ऑफ फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की के बारे में देख लेना। देन स्वराज का जो बॉक्स है वो स्वराज वाला बॉक्स पढ़ के जाना है। हार्म प्रिंसिपल ध्यान से पढ़ के जाना मेरे लाल। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये वो टॉपिक है जहां से आपको सवाल बनेगा, ठीक है। स्वराज, हार्म प्रिंसिपल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आइडियल ऑफ फ्रीडम में एक बार नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की को एक रफली पढ़ के चले जाना। फ्रीडम चैप्टर में यहां से सवाल हाफ ईयरली में भी और फाइनल एग्जामिनेशन में भी बनेगा। इक्वालिटी में व्हाट इज इक्वालिटी, इक्वालिटी एक डेफिनेशन तैयार रहनी चाहिए। 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी देख के जाना एंड हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी। ये 3 टॉपिक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना। इन्हीं तीनों टॉपिक से शॉर्ट लॉन्ग सब यहीं से बनना है तुम्हारा। इसके अलावा अगर यहां पे जैसे शॉर्ट आंसर में कुछ पूछा तो जो फेमिनिज्म और सोशलिज्म वाला बॉक्स है एक बार उसको देख लेना। सोशल जस्टिस में मैंने एक ही टॉपिक लिखा है। देखो, अब होने को तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि कुछ भी छोड़ो, मैं तो बोलूंगा कि पूरी किताब पढ़ो। ये वो टॉपिक मैं तुम्हें बता रहा हूं जहां से पेपर में आने की संभावना है, पूरी संभावना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन दूसरे टॉपिक छोड़ दें, दूसरे टॉपिक पढ़ना है, लेकिन यहां से तो सवाल बनेगा ही बनेगा। 75% तो पेपर यहीं से आएगा, लेकिन वो 25% भी तो पढ़ना पड़ेगा ना मेरे लाल, ठीक है। तो सोशल जस्टिस में जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस 110% तुमसे पूछी जाएगी। इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। अब अगर अपन दूसरी किताब पर आ जाते हैं तो दूसरी किताब में मैं तुम्हें 6 चैप्टर्स का बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो इसमें व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस पढ़ के चले जाना, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखो बेटा, शब्द बदल दिए जाते हैं। क्या होता है? शब्द बदल जाते हैं। या तो क्वेश्चन आ जाए व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, या आ जाए व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जवाब एक ही है, दिमाग खोल के कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में पढ़ते जाना है। देन हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, मतलब इसमें आपको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ के जाना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या है मेरे लाल?
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम लोग पढ़ के जाएंगे। देन प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एक बार इसको भी देख के चले जाना कि कौन कौन से प्रोविजन कौन कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है, एक बार आप इस टॉपिक को भी पढ़ के जाओगे। देन राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाए तो मैंने लिखा फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं, ये क्योंकि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, या तो वो फंडामेंटल राइट्स के फीचर पूछ लेंगे या वो स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट पूछ लेंगे, जैसे कि इक्वालिटी वाली पढ़ जाना। इसमें फंडामेंटल राइट्स पढ़नी पूरी है, लेकिन फिर भी अगर तुम पूछोगे कि सर बता दो, तो मैं बोलूंगा इक्वालिटी, इक्वालिटी के बाद में प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। देन प्रिवेंटिव डिटेंशन के बाद में कौन सी पढ़ोगे तुम, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और कौन सी आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पढ़ना सभी है, लेकिन फिर भी तुम पूछोगे क्या तो इतनी पढ़ जाना। शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा तो कोई स्पेसिफिक राइट पूछ लिया जाएगा, लॉन्ग में पूछा जाएगा तो कंबाइन कर लेंगे। आर्टिकल 32 पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते, तो इसको मेरे लाल पढ़ के जाना है। देन रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज का डिफरेंस पता रहना चाहिए। इनका क्या पता रहना चाहिए बेटा, इनका डिफरेंस भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इनका क्या डिफरेंस है, प्लस इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चली है ना कि फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ये रिलेशनशिप भी तुम्हें पता होना चाहिए। बस यहीं से तुम्हारा क्या, यहीं से तुम्हारा सवाल बनना है, ठीक है। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, तुम्हें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है ये पता रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या है ये पता रहना चाहिए, तो तुम इनको कंपेयर करके ही पढ़ लो, सीधा सीधा कंपैरिजन पढ़ लो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का, क्योंकि या तो पेपर में क्या आएगा, या तो पेपर में जाएगा व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, या कंपेयर करने को आ जाएगा। तो बेटर है तुम कंपेयर करके पढ़ लो, अगर सिंगल सिंगल भी आए तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग लिख लोगे। देन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है, ठीक है। एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और हमें क्या पढ़ के जाना है, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ के जाना है कि क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, ये वाले टॉपिक्स तुम्हें ध्यान से पढ़ के जाना है। देन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रेसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर और प्रेसिडेंट क्या इंपॉर्टेंट है। देन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव दैट इज ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव दैट इज ब्यूरोक्रेसी, ये भी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन टॉपिक तुम देख के जाओगे, जिसमें कि प्रेसिडेंट हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ध्यान से पढ़ के जाना है। लेजिस्लेचर में आ जाते हैं तो लोकसभा राज्यसभा को कंपेयर करना है। लोकसभा के पास में मनी बिल में ज्यादा पावर है, राज्यसभा के पास में स्टेट लिस्ट से रिलेटेड कानूनों को लेकर ज्यादा पावर है। तो कंपेयर करना है कि दोनों में किसके पास क्या क्या पावर है, ये पता रहना चाहिए, और किसके पास कहां ज्यादा पावर और किसके पास नहीं है। देन हाउ डज पार्लियामेंट मेक लॉज, कानून कैसे बनते हैं ये पता होना जरूरी है। एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ये वाली चीज तुम पढ़ के जाना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कमिटी से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, कमिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, लेकिन यहां से पक्का कोई ना कोई सवाल फंसेगा ही फंसेगा, यहां से पक्का कोई ना कोई सवाल आना ही आना है। देन जुडिशरी में आते हैं तो जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये वाली चीज पढ़ना है। अब तुम पूछो कि सर अपॉइंटमेंट का क्या है, तो बिल्कुल एक बार अपॉइंटमेंट पढ़ लो मेरे लाल, और एक बार जजेस का रिमूवल भी पढ़ लेना, वो शॉर्ट आंसर में आएगा। तो ये सारे मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। पढ़ना अपने को पूरी किताब है, लेकिन इन टॉपिक्स को छोड़ नहीं सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना बेटा, तुमको कुछ छोड़ना है तो तुम कुछ दूसरा वाला टॉपिक पढ़ लो, लेकिन इन टॉपिक्स को हम छोड़ नहीं सकते। सो कमेंट सेक्शन में तो सबसे पहले तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारे क्या क्या सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वीडियोस बनाने में और आसानी मिल जाएगी। मैं स्पेसिफिक आपके हाफ ईयरली ओरिएंटेड फिर वीडियोस ले आऊंगा, ठीक है। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर तुम्हें फर्दर यूट्यूब वीडियोस के अपडेट मिलेंगे। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।